बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 का टॉपिक है मयरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कैसे मैयर कर सकते होते हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय atmosphere. The earth is surrounded by the cover of the air called atmosphere, and the pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure. तो अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है वो कैसे मैयर करना है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों ने देखा था कि उसकी जो डेंसिटी है, क्योंकि एयर की डेंसिटी जो है वो दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, तो उसकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ करता है एज़ वी कॉन्टीन्यूसली गो अप। तो उसकी जो डेंसिटी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो हर पॉइंट पे सेम नहीं रहती, बल्कि वो हाइट के साथ, अल्टीट्यूड के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है। और अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डायरेक्शन की, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शन। देन हाउ कैन वी मैयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह मैयर कर सकते हैं? इटालियन फिजिस्ट थे एवेंजेलिस्टा टोरेसिली। वो किस लिए उन्होंने क्या इन्वेंट किया? तो उन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट की थी जिसे हम लोग कहते होते हैं बैरोमीटर। तो बेसिकली बैरोमीटर एक्चुअली क्या होता है? बैरो का वर्ड यूज़ होता है प्रेशर के लिए, और मीटर कहते होते हैं मैयर के लिए। तो बैरोमीटर यूज़ करते होते हैं टू मैयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन्होंने एवेंजेलिस्टा टोरेसिली ने एक डिवाइस इन्वेंट की थी जिसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट बैरोमीटर है वो होता है मरकरी बैरोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर, एंड द सिंपलेस्ट बैरोमीटर विच इज़ यूज्ड दैट इज़ कॉल्ड मरकरी बैरोमीटर। यानी मरकरी जो बैरोमीटर होगा उसमें जो हम लिक्विड यूज़ करेंगे वो क्या होगा? मरकरी होना चाहिए। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि मरकरी बैरोमीटर किस तरह होता है और ये किस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैयर करता है। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, और जब वैक्यूम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, और जब हम अल्टीट्यूड हाइट पे चले जाएंगे तो तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू किस तरह डिफर करेगी, ये हम सब आज के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। तो जो मरकरी बैरोमीटर होता है, इसको अगर हम देखें तो ये ग्लास ट्यूब होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लास ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग। 1 मीटर लॉन्ग का मतलब है कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो इस तरह वर्टिकल में जो है वो स्केल बना होता है। ये स्केल रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मरकरी का लेवल जो है वो ग्लास में कितना है। तो यहाँ पे जो हम देखें बैरोमीटर जो है वो ग्लास का होता है और ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लॉन्ग होता है। अब हमने इसको कैसे मैयर करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? या हम लोग देखेंगे कि ग्लास ट्यूब में आपने जो है वो मरकरी फिल कर देना है, और अगर हम यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लिया है और उस कंटेनर में भी जो है वो मरकरी को फिल कर देना है। यानी एक ग्लास ट्यूब और मरकरी दोनों को आपने उससे मरकरी से फिल कर देना है। याद रहे कि जब आप ग्लास ट्यूब में मरकरी फिल कर रहे होगे तो इसमें कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए, यानी सारा का सारा जो है वो उसमें मरकरी होना चाहिए। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि उस ग्लास ट्यूब को आपने क्या करना है, मरकरी के ट्रफ में, मरकरी के जो रिजर्वायर या मरकरी का जो टब हमने लिया होगा उसमें इस ग्लास ट्यूब को इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो उसका लेवल जो है वो मरकरी का इस ग्लास ट्यूब में डिक्रीज़ करेगा और कितने हाइट पे डिक्रीज़ करेगा। तो हमने यहाँ पे देखा है, क्योंकि ये ग्लास अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट से ये आया कि अब ग्लास रिजर्वायर या जो हमने मरकरी का टब लिया हुआ है इसके ऊपर आउटसाइड से एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा जिसे हम लोग कहते होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे देखना है। अब इस केस में अगर देखें तो अगर इसके ऊपर वाले पोर्शन में देखें तो यहाँ पे वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो गया। वैक्यूम बेसिकली क्या चीज़ होती है? वैक्यूम जो है वो ऐसा रीजन होता है विदाउट मैटर। ठीक है, मैं वैक्यूम इज़ बेसिकली अ रीजन विदाउट मैटर। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, और वैक्यूम जब होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई एयर नहीं है। जब एयर नहीं है तो यहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं करेगा। यानी अगर इस अपर वाली साइड पे हम लोग देखें तो यहाँ पे किसी किस्म का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं करेगा, बल्कि अगर इसकी बेस पे यहाँ पे चेक करें तो यहाँ बेस पे ये, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस टब की सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ से जो सारा का सारा प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इस लिक्विड पे इस साइड पे एक्ट कर रहा होगा। यहाँ हम लोग इसको ले लेते हैं, लेट सपोज इसको पॉइंट ए कह दें और यहाँ से इसको हम सी कह देते हैं। यानी सी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है और वही प्रेशर जो है वो इस लिक्विड को इस साइड पे पुश कर रहा होगा। तो हमने देखा है कि यहाँ पे मरकरी का क्योंकि अपना मैस भी है, तो ऑब्वियसली जो मैस होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेशर जो लिक्विड जो है वो ऑल्सो एग्जर्ट अ प्रेशर, तो वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं? जितना उनका वेट होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस मरकरी का जो वेट है, जो मैस है, वो भी उस लेवल को पुश कर रहा होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मरकरी जो है वो इस लेवल में आहिस्ता
आहिस्ता क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, डिक्रीज़ करने के बाद हमने देखा है यहाँ पे एक ऐसा टाइम आएगा जब ये वाला मरकरी के इनसाइड का जो प्रेशर है क्लियर, और जो आउटसाइड का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब इन दोनों की जो वैल्यूज़ है ये जब इक्वल हो जाएंगी, यानी द प्रेशर एग्जर्टेड इनसाइड द मरकरी ट्यूब इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड। तो ये जब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो हम देखेंगे कि मरकरी का जो लेवल है इस ट्यूब में ये क्या हो जाएगा, इस तरह स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पे मरकरी जो है वो इतने हाइट तक स्टॉप हो जाएगी, यानी दोबारा और डिक्रीज़ नहीं करेगा मरकरी का लेवल, और एक टाइम पे स्टॉप हो गया। तो इस जहाँ पे पॉइंट स्टॉप हो गया उसे हम लोगों ने पॉइंट ए कह दिया, यानी ये वाली जो हाइट है इसको आप हाइट एच कह देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट से ये हाइट एच जो कैलकुलेट किए तो वो हमारे पास कितनी आई थी, वो हमारे पास हाइट आ रही थी 76 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ रही थी वो हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला के 76 जो हाइट है मर्करी कॉलम पे उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से 76 सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं, और हम इसको अगर हम इसको मीटर में लिखना चाहें तो 0.6 मीटर भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये अब आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि किस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। ये स्केल है, दिस इज ग्लास ट्यूब वैक्यूम क्रिएट हुआ, एंड दिस इज द रेजरवाइज। नेक्स्ट, द प्रेशर exerted by the column above the mercury surface in the trough is equal to the atmospheric pressure। ये वाली जो हाइट हमारे पास आई थी, हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, वो कितनी थी, वो थी 76 सेंटीमीटर। एंड दिस हाइट को आप लोग, इस हाइट को हम लोग कहते होते हैं बैरोमेट्रिक हाइट भी इसको कहते होते हैं। सो इतने पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी आई थी। 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है दैट इज इक्वल टू 1 टॉर। टॉर जो है वो किससे आया है, जो उसका साइंटिस्ट था एवेंजेलिस्टा टोरिसेली, उसके नेम पे, उस अपने नेम पे उसने इसका यूनिट जो है वो डिराइव किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, टॉर। लेकिन टॉर जो है वो दैट इज़ नॉट द ऐसा यूनिट, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वो आ जाएगा 760 टॉर आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल है हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम। ठीक है, तो हाइट ऑफ मर्करी कॉलम कितनी आ रही थी, 760 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं आप इसको, या फिर अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो वो हो जाएगा 76 सेंटीमीटर, या फिर अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहें तो वो हो जाएगा 0.76 मीटर। तो ये तीनों जो है वो लेंथ हाइट आ रही थी, हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम अबव द ट्रफ। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ गई 760 टॉर। लेकिन टॉर जो है वो इसका ऐसा यूनिट नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो पास्कल है या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। तो इसीलिए हमें इस वैल्यू को इसके ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। क्लियर। तो मैंने आपको बताया है ये जो वर्टिकल हाइट आ रही थी अबव द दिस ट्रफ सरफेस वो कितनी थी, 76 सेंटीमीटर या फिर 0.76 मीटर। क्लियर। और इस पॉइंट पे हम लोगों ने मेजर करना है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मरकरी को इस तरह पुश कर रहा होगा। लेकिन क्योंकि मरकरी को ये इस साइड से पुश कर रहा होगा, इस साइड से पुश कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मरकरी का अपना वेट है जो कि इनसाइड जो प्रेशर है लिक्विड का वो कितना होगा, वो इक्वल होगा वेट ऑफ दैट मरकरी। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला डिराइव करना चाहें तो प्रेशर इक्वल आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, हमने इसका फार्मूला पढ़ा है। और फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी, यानी वेट ऑफ कितनी फोर्स उसके ऊपर एक्ट करी, कितना उसका प्रेशर है, वेट ऑफ दैट मरकरी। तो यहाँ पे आ जाएगा W इज इक्वल टू mg। तो mg डिवाइडेड बाय हम लोगों ने एरिया लिख लिया। अब हमने पढ़ा है मैस, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, F इज़ इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय एरिया था। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मैस की जगह, क्योंकि हम लोगों ने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा है। डेंसिटी का फार्मूला कितना होता है, मैस बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन में मैस की जगह पे डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम पुट कर दिया। डेंसिटी के लिए आप रो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैस की जगह पे कितना आ जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर। अब ये जो है ये हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया मल्टीप्लाई द हाइट। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की जगह पे लिख लेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाय ए। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो एरिया से कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद
हमारे पास जो प्रेशर, लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा मरकरी, वो कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय, सॉरी ये प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मरकरी, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एच इज द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। तो यहाँ से हम हाइट लिख लेते हैं, वो कितनी आ रही थी, 760 मिलीमीटर थी, तो वो हमने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.76 मीटर। डेंसिटी ऑफ द मरकरी जो है वो कितनी होती है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, लेकिन डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, 1000 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमने डेंसिटी को उसके ऐसा यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जी हम लोगों ने पढ़ा है, जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब हमने जो फार्मूला डिराइव किया था वॉल्यूम प्रेशर एग्जर्ट, जो वॉल्यूम प्रेशर एग्जर्ट करा है उसका फार्मूला कितना आ रहा था, वो था प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो इस फार्मूला में अब हम तीनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया था। वैल्यूज़ पुट करने के बाद 13,600 जो है वो डेंसिटी थी ऑफ द मरकरी, मल्टीप्लाई 9.8 इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई एच इज द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम अबव द ट्रफ। तो वो हमारे पास आ गई थी, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम जो है वो प्रेशर का जो उसका अपना ऐसा यूनिट है पास्कल, उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया कि जो हाइट ऑफ द अबव मरकरी कॉलम थी वो 76 सेंटीमीटर पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है एट सी लेवल वो कितनी होती है, 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। हम यहाँ पे इसके यूनिट को दोबारा अगर देखना चाहें कि किस तरह जो है वो उसको यूनिट पास्कल आया था, वो आप देख सकते हैं। प्रेशर हमने लिखा 13,600 किलोग्राम पर क्यूब, मल्टीप्लाई 0.6 मीटर, मल्टीप्लाई 9.8 मीटर स्क्वायर। इसमें अगर हम देखें तो ये मीटर क्यूब है एंड दिस इज़ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब और सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी दिस इज़ मीटर क्यूब। तो अब हम अगर इसको देखना चाहें, इसको हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब मल्टीप्लाई सेकंड स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्योंकि 3 मीटर क्यूब है, दिस मीटर स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। और किलोग्राम अगर हम देखें तो किलोग्राम एज इट इज़ रहेगा यहाँ न्यूमरेटर में। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किलोग्राम, सिंप्लीफाई करने के बाद किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब हमने पढ़ा है किलोग्राम मीटर, क्योंकि हम लोगों ने पास्कल पढ़ा है, पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। और अगर हम देखें न्यूटन, तो न्यूटन एक्चुअली किसके इक्वल होगा, न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पास्कल। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इस डेरिवेशन से कैलकुलेट कर लिया कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द 76 सेंटीमीटर ऑफ द मरकरी कॉलम इज़ नियरली 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू थी वो कितनी आई है, वो हमारे पास ये आई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमारे पास ये कैलकुलेट हो गई है। और हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम कितना था, 76 सेंटीमीटर आ गया था। अब उसके बाद हमारे जहन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी प्रेफर द मरकरी विच इज़ यूज्ड इन बैरोमीटर इंस्टेड ऑफ वाटर। तो मरकरी को हम क्यों यूज़ करते हैं, वाटर को हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि एक तो मरकरी की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू वाटर बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा ये कि उसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम है, वो एक रीज़नेबल साइज़ की होती है। कितनी आ रही थी हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, हमारे पास आ रही थी 0.6
0.76 मीटर जब हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम आ रही थी इन द ग्लास ट्यूब। तो अब हमने अगर हमने वाटर के लिए वाटर बैरोमीटर कन्वर्ट अगर हम बनाना चाहें तो वाटर बैरोमीटर के लिए जो ग्लास ट्यूब है वो कितनी लेंथ की होनी चाहिए। और दूसरा ये कि हम वाटर कैन नॉट बी यूज एज अ बैरोमीट्रिक लिक्विड बिकॉज इट्स डेंसिटी इज़ लोअर देन मरकरी। वाटर की डेंसिटी 1000 होती है जबकि मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है 13,600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। इसीलिए अगर हमें कैलकुलेट करना होगा कि वाटर बैरोमीटर के लिए ग्लास ट्यूब अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, वो उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो 11 मीटर्स बनता है। यानी 11 मीटर्स ग्लास ट्यूब इतना ज़्यादा बड़ा हम 11 मीटर ग्लास ट्यूब यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए हम जो मरकरी यूज़ करते होते हैं बैरोमीटर में, क्योंकि उसकी हाइट ऑफ रीज़नेबल हाइट होती है वर्टिकल कॉलम जो ग्लास ट्यूब में यूज़ हो रही है वो, और दूसरे उसकी डेंसिटी भी लार्ज होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू विद ऑल्टीट्यूड किस तरह चेंज होती है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें।